तो साथियों जय हिंद। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं 9 अगस्त की, जो कि पूरा रिवीजन यहाँ पर करेंगे। और सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज थोड़ा धीरे बोलें क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है, रिविजन करेंगे अच्छी तरीके से। कंदर्व, पंचेसर और पुष्प संध्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कामदेव के आपके हो जाएंगे। किसके? कामदेव के आपके हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं गौरी सूक्त की बात करूं तो गणेश, विनायक, लंबोदर, हेरम्ब आपका हो जाएगा। अगर वंशीधर की बात करूं तो कृष्ण, गिरिधर, मुरारी। और यक्षराज की बात करूं कुबेर, धनपति आपका ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कामदेव की तो आप क्या हो जाएगा? मदन, मनमथ, मनोज, रतिपति, मीन केतु आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जरूर लिखिएगा। देखिए जो चीज़ें यहाँ एक्सप्लेनेशन में होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पार्वती आपका हो जाएगा। अपर्णा क्या हो जाएगा? पार्वती हो जाएगा। देवांगना का क्या हो जाएगा? मेनका, अप्सरा आपका हो जाएगा। आराधना का प्रार्थना और अर्चना आपका हो जाएगा। और पार्वती का गौरी, गिरिजा, भवानी और रुद्राणी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? कांतार आपका हो जाएगा। वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, विटप, अटवी आपका हो जाएगा। समुद्र का जलधि, रत्नाकर, पयोधि। और तालाब का शर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। नदी का सरिता, तरंगिणी, तटनी। अपगा आपका। पृथ्वी का अचला, क्षिति, वसुंधरा, मेदिनी। वृक्ष का विद्रुप, तरु, ध्रुम, गाछ, रुख। पर्वत का आद्री, भूधर, मेरु आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आपको ये बताना है। तो अलंकार मतलब सॉरी, अंधकार शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीलय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलय हो जाएगा। शब्द नहीं है, मतलब ये नहीं वाला ध्यान जरूर, इसमें मैं भी बहुत बार कंफ्यूज रहता हूँ। तो नहीं और हाँ वाला जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है। मतलब कन्फ्यूजन का आप लोग यहाँ पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे है, तो आप देखेंगे तीनों मिल जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? निलय आपका हो जाएगा। गृह, वाय, आलय, निकेतन, सदन आपका हो जाएगा। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है, तो कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कोयल आपका हो जाएगा। कोयल किसे? श्यामा को कहते हैं, कादम्बरी को कहते हैं, वसंत दूत को कहते हैं, पिक को कहते हैं, मदन सलाका को कहते हैं। कौआ की बात करेंगे, कौआ को क्या क्या कहेंगे? वायस, पिशुन, बलिपुष्ट। और उल्लू को कौशिक, लक्ष्मी वाहन। और कबूतर को कपोत, हारित, रक्तलोचन। तोता का क्या होता है? शुआ, शुग्गा, रक्त टुंड। और दाड़िम, दाड़िम प्रिय आपका होता है, ठीक है ना। केला का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कदली आपका हो जाएगा। कदली देखिए रंभा, भानुफल, गजवर्षा, कोचा आपका हो जाएगा। पान का देखिए नागरवेल, तंबूल, सप्तशिला आपका हो जाएगा। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गाछ पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिहंग होता है, खग होता है, शंकुत होता है, पखेरु होता है, गगनचर, खेचर होता है, द्विज होता है आपका, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, तो भ्रमर आपका हो जाएगा। चंचरीक क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। हवा, वायु और मित्र, सखा, तनय, सुत, आत्मज आपका भंवरा, लंपट, मधुप, दुर्रेप, मिलिंद आपका हो जाएगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भार्या और प्राण प्रिय आपका हो जाएगा। और देखिए कांता, वामा, वामांगी, फलत्र और सहगामिनी आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? आपको ये बताना है। तो अर्कसुता, रवि तनया, कालंदी आपका हो जाए। गंगा का मंदाकिनी, त्रिपदा और सटाशंकरी, नदीश्वरी, देवपगा और देव नदी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपुला आपका हो जाएगा। विपुला हो जाएगा, ठीक है ना। और भू, इला, धरित्री, आकाश, शून्य, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ध्युलोक और फलक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? तो वृक्ष, द्रुम और विटप में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अमी जो होगा मदिरा का पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए सुरा, मधु और मद इसका होता है। अमृत का देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमी का देखिए अमृत, पीयूष, सुधा, अमी आपका हो जाएगा।
चलिए, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, दर्प का अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार होता है। तिरस्कार का अनादर होता है। गर्व, स्वाभिमान, अभिमान या दम्भ आपका होता है। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं आपको ये बताना है। पुलोमजा, क्या पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। सची, शतावरी, ईड़ा और इंद्राणी, ठीक। विडौजा, वज्रधर, मगधवा और सुरपति, मेघवाहन, यह सारे किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? करवाल। क्या हो जाएगा? करवाल। इसका क्या होता है? और तलवार होता है, शमशीर होता है, कृपाण होता है, खड़ग होता है, अर्शी होता है। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? निंदा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद कर लीजिए, निंदा का पर्यायवाची क्या होता है? कुत्सा होता है। क्या होता है? कुत्सा। और भत्सना होता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा, हय हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, रविसूत हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? तो नौध आपका क्या हो जाएगा? चंदन का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है ना? यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशिचर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशिचर। राक्षस, ठीक। असुर, दैत्य, दानव, शुरारी आपका हो जाएगा। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो राधा का हो जाएगा। किसका? राधा का। राधिका, ब्रजरानी, किशोरी आपका हो जाएगा। आंख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ के लिए व्यक्त करता है? काजल के लिए व्यक्त करता है। ठीक। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या? अनेकार्थी शब्द आपका आ गया। अनेकार्थी प्रातः कालीन, सूर्य और सिंदूर आपका होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो अनंत, कल और कर आपका अनेकार्थी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, और एक और है, ध्यान दीजिएगा। दल, गुरु, पतंग। ठीक है ना? 3 और 4 आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होगा? तो कोटि का अन्य अर्थ करोड़ होता है। क्या होता है? करोड़ होता है। धनुष का सिरा भी होता है। ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता है? बिजली। बिजली। ठीक है ना? आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए, आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है? इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? तो पूत आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूत हो जाएगा। पार्थिव, आत्मज, सख, सुत आपका हो जाएगा। अंबर का अर्थ आकाश होता है। अंबर का अन्य अर्थ क्या होगा? वस्त्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्र। अभ्रक, इत्र आपका ये हो जाएगा। ठीक। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या हो जाएगा? हरि आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि आपका हो जाएगा। ठीक है ना? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आपको ये बताना है। ठीक है ना? देखिए, इसमें अनिल और अनल का हवा बिल्कुल सही है। और ध्यान दीजिएगा, अंश और अंश में आपका हिस्सा और कंधा, अपेक्षा, उपेक्षा, और आशा और निरादर, अवलंब और अभिलंब। तो अवलंब मीन्स क्या होता है? सहारा होता है। और अभिलंब मीन्स क्या होता है? बिना देरी के। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका सही लिख लेना है। ठीक है ना? आगे चलेंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार। देखिए, खान और आकृति आपका होता है। कुल मीन्स क्या होता है? वंश होता है। कि कुल मीन्स क्या होता है? किनारा होता है। निर्झर और निर्झर। निर्जर मीन्स क्या होता है? देवता होता है। और निर्झर मीन्स क्या होता है? झरना होता है। शर और शर। शर मीन्स क्या होता है? बाण। और एक शर मीन्स क्या होता है? तालाब होता है। प्रसाद और प्रासाद। एक प्रसाद मीन्स क्या होता है? कृपा। और एक प्रासाद मीन्स होता है महल। ठीक है ना? चलिए, शब्द युग्म के सही अर्थ के भेद का चयन कीजिए। कमल और बादल। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? कमल का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, कमल का बादल। ठीक है ना? ये आपका कर देना है। आगे, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो महल और जगत। भवन मीन्स महल, भुवन मीन्स जगत। इत्र और इत्र, इत्र मीन्स का होता है सुगंध। और दूसरा, वान और बाण का आदत और शर। परिणाम और परिमाण का नतीजा और मात्रा आपका हो जाएगा। ठीक है ना? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो जंगली धान रोकना आपका हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। शकल और शक्ल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
क्या दे रखा है, शकल और शक्ल का, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, टुकड़ा और चेहरा। शकल मीन्स का होता है टुकड़ा और एक शक्ल मीन्स क्या होता है, चेहरा होता है। तनी और तनी का बंधन और थोड़ा। कली और कली का कलयुग और कलिका आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दयुग में ही अर्थ का उचित विकल्प हो। तो विभात और विभाति का क्या हो जाएगा, प्रभात और शोभा आपका हो जाएगा। ठीक। मंदिरा और मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, देवालय और अश्वशाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। देखिए एक पास, पास और एक पास। पास इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। जो देखिए पास का मीन्स नज़दीक और बंध आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगला देखिए हम मानसिक अभिरुचि को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद यूपी जी के, फिर हम पढ़ते हैं यूपी जी के जीएस को। दीपक को एहसास हुआ कि उसने पड़ोसी का बच्चा उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है, वह बधिर है और उसको वागदोष भी है। दीपक के निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसके आने अपने पड़ोसी के बच्चे की प्रति संवेदनशील माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दीपक अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे वह अन्य बच्चों के साथ करती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आपके थाने के रसोइयों के पद पर आपसे भिन्न धर्म के अनुयायी की नियुक्ति हुई, तो आप क्या करेंगे, अपने धार्मिक भावना का नियंत्रण करते हुए उसे मनुष्य मनुष्य मात्र मानेंगे। ठीक है ना। बिना बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य सोच को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा रोका जा सकता है। तो स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है ना। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक पीड़ित बच्चे के संपर्क में आते हैं, आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे। पुलिस थाने में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद आप पुरुष पुलिसकर्मी को ही बच्चे का बयान लेने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, क्या हैं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जनजाति समुदाय आपसे शिकायत करते हैं कि कुछ कारपोरेट समूह उनके वन अधिकारों का उल्लंघन करके कानून तोड़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे। तो आप वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने वन संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया गया है। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे 1098 राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर है, जो आपको पहले भी हम लोग पढ़ चुका है। भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 30 में किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी का लगभग कितना, 19.3% आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जनजातीय समुदाय की एक महिला आपके ही एक सहकर्मी द्वारा बलात्कार की शिकायत लेकर आपके पास आती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि यह मामला आपके पुलिस स्टाफ से जुड़ा है, तो इस मामले को आप रफा दफा ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी किसी महिला पुलिस सहकर्मी के सहयोग से इस मामले के सभी सबूत जुटाने का प्रयास करेंगे और अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। ठीक है ना, ये आप करेंगे। भारतीय समाज के अल्प अधिकार वाले समूहों के प्रति पुलिस प्रशासन का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। उपरोक्त तीनों कारणों से पुलिस प्रशासन का इन समूहों के प्रति संवेदनशील अति आवश्यक है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको चाहिए कि एक ऐसा कदापि न करें, क्या न करें, ध्यान दीजिएगा, धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकों को असमान समझकर व्यवहार करना, ये आपको गलत है। ठीक है ना। चलिए, श्याम एक ग्रामीण है जो अनुसूचित जाति का होने के कारण भेदभाव का सामना करता है। भेदभाव इन स्तर तक बढ़ चुका है कि उसे सार्वजनिक कुओं से
जल लेने से भी रोक दिया जाता है। आप एक पुलिसकर्मी हैं, श्याम आपके पास आकर अपनी व्यथा सुनाता है, आप क्या करेंगे? अनुसूचित जाति जनजाति जनजातियां अधिनियम के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? सभी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति साक्षर हो, ठीक है ना। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके नज़रिए से किस समूह को भारत में अल्प अधिकार वाली जनसंख्या में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो नगरीय हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को, ठीक है ना। चलिए, भारत में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले के मद्देनज़र किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी होनी चाहिए, हाँ, ठीक है ना। चलिए आगे, हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं लेकिन हम में कुछ गुण सामान्य हैं। नीचे 4 गुण दिए हुए गए हैं जो समुदायों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छा समुदाय बनाने में मदद करता है? तो आपका एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाएं, ठीक है ना। चलिए, वंचित बच्चे निम्नलिखित परिस्थितियों में इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं, तो ज्ञान के अभाव को, ठीक है ना। चलिए, अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। भारत धार्मिक और भाषाई आधार पर विविधता के समृद्ध देश। भारत की लगभग 19.3% आबादी धार्मिक अल्पसंख्यक की है, ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं जीके जीएस पे आ जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। क्या स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे। तो मैं बात करूं बंगाल विभाजन, वायसराय समय कौन था? कर्नल था, कर्जन था। घोषणा इसकी कब होती है? 20 जुलाई 1905 को होती है और लागू 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है और 7 अगस्त 1905 को ये स्वदेशी आंदोलन बदल जाता है, ठीक। टाउन हॉल कलकत्ता में, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था 1911 में हार्डिंग के समय, ठीक है ना। चलिए, सत्यशोधक समाज में संगठित किया गया है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं, रेनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, नहीं। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बात है, ये आपका हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब शुरू के आपके 4 अधिवेशन याद करने हैं, कौन कौन से? एक 1885 का, एक 1886, 87 और 88 का। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद में होता है। और 85 में WC बनर्जी अध्यक्ष होते हैं और 86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी होते हैं। प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी, और कलकत्ता में जो होता है दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी थे, और प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज थे। और 1901 का अधिवेशन आपका कब होता है? कलकत्ता में होता है। दिनासा वाचा मतलब दिनसा वाचा और सूरत राजबिहारी घोष 1300 मतलब 1907 में होता है। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। 1916 में लखनऊ में होता है, एसी मजमूदार यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। 1924 में बेलगाम में होता है, कर्नाटक में महात्मा गांधी होते हैं। 1929 में लाहौर में होता है, नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं यहाँ पर। 1931 में कराची में होता है, SBB पटेल थे यहाँ पर 1938 में। 1939 में SC बोस इनकी जगह अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। हरिपुरा में त्रिपुरी में पट्टानी सीतारमैया को हराया, ठीक है ना। चलिए, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम रहे थे, ठीक है ना। चलिए, साइमन कमीशन ने अपने विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन ने कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? तो 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, ये असत्य बात है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। अध्यक्ष इसके आगा खां होते हैं, नेतृत्व सलीम उल्लाह खां करते हैं। जिला 1913 में शामिल किया गया और जिन्ना को 1913 में शामिल किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को होती है।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में और 21 वर्ष तक वहां पर रहे। 9 जनवरी 1915 को क्या करते हैं? अपोलो बंदरगाह पर क्या करते हैं? 1906 में फिनिक्स अफ्रीका में निर्माण करते हैं। ठीक है ना। देखिए 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए करते हैं और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर में वहाँ पे करते हैं और 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, वापस चोरा चोरी के बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बलिया टैंक मद्रासी मुंबई से। ठीक है ना। चलिए लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। पहली वकील के सोराबजी, पहली टीचर सावित्रीबाई फूले, सेना अधिकारी पहली लक्ष्मी सहगल। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। और सेना अधिकारी पहली ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, पहली डॉक्टर आनंदी गोपाल, पहली महिला पायलट सरला ठकराल, पहली फाइटर पायलट भावना कट्ट और पहली सीएम सुनीता कृपलानी और प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। ये आप कर दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 में 1990 को होती है। आर्टिकल 263 में सरकारिया समिति की सिफारिश पर और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, गठन राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष पीएम इसके होते हैं। ठीक है ना। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो केंद्रीय सूची में आपका आता है। संघ सूची में ध्यान दीजिए, केंद्र सूची में संघ सूची 20 है और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची 52 में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा, नापतोल, न्याय प्रशासन, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, वन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसके उल्लेख हैं? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख है। समवर्ती सूची में विवाह का, तलाक का, गोदनामा का। केंद्र सूची में जनगणना का, मुद्रा का, बैंक का, दूरसंचार, नागरिकता का। राज्य सूची में जेल, पुलिस, जन स्वास्थ्य और न्याय, कृषि, सिंचाई आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से आपका हो जाएगा। कहाँ से? केरल से। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक से होती है और जारी IUCN द्वारा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, लाल लुप्त प्राणी और काली रंग विलुप्त आपका हो जाएगा। चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ? नई दिल्ली में है। वन अनुसंधान देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी आपका हो जाएगा 1972 में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार और 200 सेंटीमीटर वर्षा आपका हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो ये सभी मिश्रण है, पानी भी, दूध भी, हवा भी और ये सभी आपके हो जाएंगे। ठीक। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? मोजले के द्वारा दिया गया 1913 में। इसका आधार क्या था? परमाणु क्रमांक और एटॉमिक नंबर। 18 तत्व, वर्ग 18 और 7 आवर्त इसमें बताए गए। द्वितीय आवर्त में तत्व कहलाते हैं तो सेतु तत्व कहलाते हैं और समूह 1 में क्षार धातु, समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना। और निष्क्रिय धातुओं को हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान आपका हो जाएगा। ठीक। आवेग का बेमीन सूत्र क्या होगा? MLT की पावर -1। ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया अनुवांशिक, रक्त का थक्का बनना, वर्णांतता, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम और पार्किंसंस आपका हो जाएगा। HMRI निम्नलिखित में से क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। बंद अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात न ही आयात होता है, ठीक। सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था? तो 1924। विलियम एकवर्थ 10 सदस्य आपका हो जाएगा। एक साथ समित विवेक देवराय आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना 1950 के पश्चिम बंगाल में की गई, बिल्कुल। और इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1986 में कपूरथला पंजाब में की गई, आपका सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 आपका हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष को निम्न में से किस प्रकार बदलाव किया? तो जुलाई जून से बदलकर अप्रैल मार्च में करना, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में लिखे झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ आपका हो जाएंगे। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिन्हें जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना कहा जाता है। भानुजी महाराज, जानकी प्रसाद, ईश्वरी दीन प्रसाद, लखनऊ से, ठीक है ना। यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कनाडा, फ्रांस और इटली आपके हो जाएंगे, ठीक। ये आप कर लेगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की अकांकगुआ, उत्तर कोरिया की दनाली, अफ्रीका की फिलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया की कोमियस्को, अंटार्कटिका की विंसन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई? तो महाश्वेता। कौन सी? महाश्वेता, अरुंधति राय, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो हैंस लिम्पर्से ने किया था। किसने? हैंस लिम्पर्से ने। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया और इसका प्रयोग भी किया। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। रेड बीकानेर, गोल्डन जैसलमेर, वाइट उदयपुर, ब्लैक कालीबंगन और पर्पल झालवाड़ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 1962 में चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत की रक्षा मंत्री कौन थे? तो वीके कृष्ण मेनन थे। गुजराईलाल नंदा पहले कार्यवाहक पीएम थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय पुलिस के उच्चतम पद कौन सा होता है? तो सबसे उच्चतम पद आपका डीजीपी का होता है, महानिदेशक का, ठीक है ना। देखिए उसके बाद एडीजीपी, उसके बाद आईजी आता है, उसके बाद डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी और सर्कल ऑफिसर और इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। 11 अक्टूबर 2023 को मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में। और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस में डबल स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अरविंद सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण की मंजूरी दी गई? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। देश में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर? 11वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? बंधन योजना को, ठीक है ना। बंधन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को होती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, ठीक है ना। चलिए, नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वृद्धि दर्ज की है। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। 21 नवंबर 2023 को करीब 7 वर्ष पूर्व प्रयागराज की झूंसी में हुए बवाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस पुलिस अधीक्षक की पराक्रम पदवी सम्मानित किया गया? गणेश प्रसाद साहा को पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नई टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई? 7 शहरों में आपका हो जाएगा। गोरखपुर 4000 करोड़, अलीगढ़ 400 करोड़, अलीगढ़ 150 करोड़, आगरा 150 करोड़ और बुलंदशहर 100 करोड़, बरेली 150 करोड़, झांसी 90 करोड़, चित्रकूट को 10 करोड़। ठीक है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा में कपिला कृषि उद्योग की तरफ से कितना राशि प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? 100 करोड़ को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 25 से 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया, वाराणसी आपका हो जाएगा। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता, उत्तर प्रदेश। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में देश की नई संसद के तर्ज पर 2027 तक नया विधान भवन बनाने का घोषणा की, उत्तर प्रदेश। 27 सितंबर 2023 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी मामले में उत्तर प्रदेश को किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया? 3रे स्थान के लिए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां जिलाधिकारियों ने राज्य द्वारा जारी नवीनतम जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में सबसे बेहतर कार्य किया, अमेठी व कन्नौज। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य के संपत्ति समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट गिड योजना शुरू की, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य में स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे की पढ़ाई अनिवार्य किया? 29। देश का वह राज्य जिसके सभी नगर निकायों तथा सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदी कैंटीन खोलने का निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश। ठीक। अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की सूची में निम्न में से कौन सा एक शहर सम्मिलित है? वाराणसी आपका नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? बुलंदशहर। 3रे पर बरेली आपका हो जाएगा। ठीक। आगे। उत्तर प्रदेश का वह शहर जल जीवन मिशन के तहत निम्न जल आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर, बुलंदशहर। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की सहायता से लिए गए सवेरा योजना की शुरुआत की, प्रयागराज पुलिस आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसको हाल ही में इंडिया फूड एक्सपो 2023 के आयोजन के लिए चुना गया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 से संबंधित नए पोर्टल लॉन्च किया गया, कानपुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहां पर बनाने की मंजूरी दी गई? बुंदेलखंड में। झांसी ग्वालियर मार्ग पर 33 राजस्व गांवों को 35,000 एकड़ भूमि में अधिकृत किया गया। ठीक। चलिए 2 नवंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया? इटावा में। पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाने का फैसला किया गया, लखनऊ आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया? झांसी में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत संस्कृत कार्य समूह की 4थी बैठक आयोजित की गई थी, वाराणसी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, गोरखपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित वर्षा चाहर से संबंधित जिला, आगरा आपका हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल संबंधित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? मथुरा में, वृंदावन में आपका हो जाएगा। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया? 2027 तक। मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य 2041। सरकारी विभागों में 100% EV का लक्ष्य 2030 तक आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य सरकार ने रामायण की पार्क स्थापित करने का फैसला किया, लखनऊ में। ठीक।
वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश का वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसमें हाल ही में तंजानिया तथा सऊदी अरब से 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में 100% डिजिटल पेमेंट इन इकोसिस्टम से तैयार लैस करने का फैसला किया? 8। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन गौतम बुद्ध नगर में आपका हो जाएगा। 29 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कितने जिलों में अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया? 25 जिलों में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का आदर्श वाक्य हम बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। 2023 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी? वाराणसी में आपका हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम बंधन योजना। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां स्थित सुगंध व सूरत विकास केंद्र से मिस्र वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम के निर्माण हेतु प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया गया। कन्नौज। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप की शुरुआत की। पीलीभीत आपका हो जाएगा। हाल ही में आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित योगेंद्र आहूजा का संबंध बदायूं जिले से है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो हाल ही में जिले के सभी परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा का उपलब्ध कराने का संदर्भ में प्रदेश में पहले स्थान पर आया, तो बरेली आपका हो जाएगा। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। आजमगढ़ आपका हो जाएगा। 26 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? कानपुर में आपका हो जाएगा। 23 फरवरी 2024 को SGVN उत्तर प्रदेश के 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। यह स्टेशन कानपुर देहात में है। ठीक, 18 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को। 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया? लखनऊ और हरदोई आपका हो जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया? राष्ट्रीय लोकदल इसका अब किया गया। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का वह गांव जिसे हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? मिलक अमावती आपका हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचवर्षीय सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत हंसुदी और शानपुर किस जिले में है? सिद्धार्थनगर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित किस टाइगर रिजर्व को 26 मार्च 2023 को कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर एडवर्ड का दर्जा दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।